अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, होप यू ऑल आर वेल। तो आज ये हमारा साइंस का पहला चैप्टर है जी, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हम लोग इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो इंसानी जिस्म में डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। स्टमक जो कि हमारा फूड डाइजेशन में काम करता है, हमारा खुराक हज़म करने में उसका हिस्सा होता है। इसके अलावा अगर हम जैसे हम सांस लेते हैं तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन हमारी बॉडी में है, डेट इज़ नाउन एज लंग्स, जो कि सांस लेने में हिस्सा लेता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में ये जो खून का निज़ाम है इसके चलाने के लिए जो ऑर्गन है डेट इज़ नाउन एज हार्ट, यानी दिल का। तो ये भी क्या है, ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गन है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स। जो इंसानी जिस्म है वो बहुत से ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। डैट वर्क टुगेदर, जो कि इकट्ठे काम करते हैं एज वन यूनिट, यानी एक इकाई बन के वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें वो हमें कहना चाह रहे हैं कि जो इंसानी जिस्म है ना वो बहुत से ऑर्गन सिस्टम से मिल के बना है और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिल के एक इकाई का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें तो सांस लेने का अमल हमारे खून के जो निज़ाम है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हमारे जो दिल, हार्ट और इसके अलावा वेसल्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। इसी तरह अगर हम लोग डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है लाइक हमारा माउथ, उसके बाद लीवर ओरल कैविटी, लीवर, माउथ और उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि मिल के इकट्ठे एक काम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इन क्लास 6 वी हैव लर्न अ लिटिल अबाउट द ह्यूमन बॉडी। इस लाइन को आप कट कर देंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा पहले वाला जो चीज़ है वो क्या है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अब हम लोग एक ऑर्गन सिस्टम पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव एंड ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। कहते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और खुराक की ज़रूरत होती है, टू मूव, चलने फिरने के लिए, ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए। अब आप अगर देखें तो हम लोगों को हर टाइम सर्वाइव करने के लिए के लिए हम लोग किसकी ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है और एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल हाई होता है तो हम काम कर सकते हैं। अगर किसी बंदे की बॉडी का लेवल एनर्जी का बहुत कम हो सके और उसको बोला जाए कि जी चलें आपने रोज़ा रखा है और आप जो है ना वो सीढ़ियाँ जो है ना चढ़ के ऊपर लेके जाएँ, चेयर्स उठाएँ या बुक्स उठाएँ और ऊपर लेके जाएँ, उसकी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी का लेवल कम है, फूड कम है, तो वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता। इसलिए एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानी जिस्म में और ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए जी क्या किया जाता है, फूड की ज़रूरत होती है। और खुराक खाएंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगी, एनर्जी। और उस एनर्जी की मदद से हम लोग हरकत भी कर सकेंगे, ग्रो भी कर सकेंगे और ज़िंदा रह सकेंगे। आगे जी, अवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाय अस। वो कह रहे हैं जो हमारी बॉडी है ना, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं ना वो फूड को इस फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करते जिस तरह हम खाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एप्पल अगर खाते हैं तो वो पूरा का पूरा एप्पल नहीं मतलब हमारी बॉडी में चला जाता और वो उधर जा काम नहीं करता, नहीं। सबसे पहले जो एप्पल होता है उसको जो है ना ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स उसके बनाए जाते हैं और उसको फिर यूज़ किया जाता है। उसे बिल्कुल स्मॉलर सेल, जितना हमारी बॉडी में एक छोटा सा सेल है ना उस सेल के साइज़ जितना उसको किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उसे यूज़ कर सके। अवर बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर फॉर्म। हमारी बॉडी क्या करती है, एक एप्पल जो कि एक कम्प्लेक्स फॉर्म में है, इतना बड़ा होता है, उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, सिंपल फॉर्म में, बिल्कुल छोटा सा कर देती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन की क्या डेफिनेशन है, वो प्रोसेस, वो अमल यहाँ से शुरू होगी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड को चेंज करना सिंपल फॉर्म में इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यानी खुराक अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में है तो हम उसे किस फॉर्म में बना देंगे, सिंपलर फॉर्म में। आगे जी, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कह रहे हैं कि अगर खुराक हज़म करने के अमल में बॉडी का हर वो हिस्सा जो पार्ट करेगा, टेक पार्ट करेगा किसमें, खुराक को हज़म करने में, तो उसको वो किसका हिस्सा कहलाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो सारे हिस्से मिलके क्या बनाएंगे, एक डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर उन्होंने हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, ईटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। वो कह रहे हैं अगर हम अच्छे तरीके से खाएंगे तो ये एक बहुत लाजमी चीज़ है कि हमारी बॉडी जो है ना
हेल्थी रहेगी। डिफरेंट फूड्स आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट्स, डिफरेंट किस्म के जो हम लोग खुराक लेते हैं वो क्या है, सोर्सेज हैं किसके, न्यूट्रेंट्स के। न्यूट्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ अवर फूड। जो हमारी फूड है ना वो छोटे छोटे डिफरेंट किस्म के हिस्सों से, मतलब डिफरेंट यूज से मिलके बनी होती है। उन सारे पार्ट्स को, उन थिंग्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला न्यूट्रेंट उन्होंने बोला है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज नाउन एज प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स ETC आर द न्यूट्रिएंट्स। ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। जो भी हम लोग रोज़ाना खुराक खाते हैं, अगर हम रोटी खा रहे हैं तो उसका मतलब है हम क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर दाल और गोश्त वगैरह खा रहे हैं तो वो प्रोटीन्स होगा। इसके अलावा ऑयल ले रहे हैं या घी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो फैट्स आएंगे। इसके अलावा फ्रूट से हम लोगों को वाइटामिन मिलेगा, और इसी तरह सब्ज़ी वगैरह से और फ्रूट्स में से हम लोगों को मिनरल्स मिल जाएंगे। इस तरह कलेक्टिवली आप इन सब चीज़ों को मिला के क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारी बॉडी पूरे के पूरे सेब को तो लेके जाके खून में नहीं ना शामिल कर देगी, वो क्या करेगी उस, हाँ अब पहले हम लोग वो सेब खाते हैं, हमारा दांत ने तोड़ता है, फिर उसके बाद ओरल कैविटी से वो नीचे हमारे स्टमक में जाएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह लीवर वगैरह सारे टेक पार्ट करेंगे, उसे स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इतना करेंगे कि वो खून के अंदर शामिल हो सके और अल्टीमेटली हम लोगों को हमारी बॉडी का हिस्सा बन के एनर्जी प्रोवाइड कर सके। द ब्लड कैरीज दैम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब वही काम आ गया कि ब्लड हमारा क्या करेगा, उसको लेके जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, आर टू बिकम पार्ट ऑफ अवर बॉडी। आज का आपका सिर्फ इतना काम था कि आपने डाइजेशन की डेफिनेशन याद करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की याद करनी है और ये सारी रीडिंग करनी है।